हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम नीश तिवारी। वेलकम टू लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइस कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट हम लोग सेक्शन ई देख रहे थे जो कि प्राविधिक कला से संबंधित है। सेक्शन ई आप सब जानते हैं 16 अंक का एक प्रश्न होता है। इसे सॉल्व कर देने से आपको 16 अंक मिल जाते हैं। थोड़ी सी रचना विधि लिखनी होती है, किस मेथड में आपने सॉल्व किया है। तो वही काम होता है। हम लोग लगातार क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमें लग रहा है 5वां या 6वां वीडियो है समिति चित्रण से संबंधित। और समिति चित्रण में हम लोगों ने देखा है कि क्वेश्चंस का आकार कैसे होता है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अप्रॉक्स कौन सा क्वेश्चंस प्रीवियस में आ चुका है और कितनी महत्ता है क्वेश्चंस की। ठीक है, तो इसमें मेन बात यही होता है कि जो चित्र कहा जाता है, जो समिति चित्र बनाया जाता है, उसमें आधार को ध्यान में रखते हुए, एक भुजा को ध्यान में रखते हुए और अक्ष को ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से ही सब कुछ करना होता है। यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर हम लोग रीड करें तो देखते हैं, कह रहा है एक समश्रेष्ठ भुजाकार प्रिज्म का समिति चित्रण बनाइए जिसका आधार जो है क्षैतिज समतल पे खड़ा है। आधार क्षैतिज समतल पे खड़ा है तथा आधार पे एक भुजा 3 सेंटीमीटर है और अक्ष की जो लंबाई है यानी दूरी है वो 6 सेंटीमीटर है। यानी 6 सेंटीमीटर दूर हमें समिति चित्रण बना देना है समषष्ठ भुजाकार प्रिज्म का। अब समषष्ठ भुजाकार कह रहा है यानी कि जो भुजाएं हैं ये 3 सेंटीमीटर प्रत्येक की होगी, यानी कोई भिन्न नहीं हो सकता। अब इस वाली फिगर से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये वाला फिगर बहुत जटिल प्रोसेस में बना है। मैं पहले ही जैसे पहले बताता था, समिति चित्रण बनाने के लिए सबसे पहले एक बेस रेखा खींचिए, थोड़ी सी ऊंचाई ले लीजिए, थोड़ी सी दोनों साइड में, दाएं और बाएं साइड में कुछ कोण ले लीजिए। जैसे यहाँ पे लिया गया है 30 डिग्री कोण लिए हैं, ठीक है, 30 डिग्री ले सकते हैं, 20 डिग्री भी ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। फाइनली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इसे जो है रीड कर रहे हैं। उसके बाद अगर थोड़ा सा ऊंचाई ले लेते हैं तो बेनिफिट ये हो जाता है कि क्वेश्चंस जो है 3D में दिखने लगता है, फिगर जो है 3D में दिखने लगता है। अब इसे अगर आपको मेंटेन करना है, बनाना है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया प्रोसेस क्या है, समषटभुज आपको बनाना है। तो पहले समषटभुज बेस पे आप बना लीजिए। इस टाइप से समषटभुज का आपको निर्माण करना होगा। ये आपका षटभुज हो गया, यानी 6 भुजाएं हो गई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस टाइप से षटभुज आपने बना दिया है फाइनली। अब काम क्या करना होता है, आपने जो बेस से रेखा खींची थी, जो आपने इस पॉइंट से चांदा रख के 30 डिग्री झुकाव लिया था, उससे एक लंबवत रेखा सीधे हर फिगर में मैंने कहा है खींचना होता है। हर फिगर में आपने खींच दिया। अभी जो लंबवत रेखा आपने खींची है, इसी से थोड़ी सी ऊंचाई पे आपको अगला जो है सममितीय चित्रण बनाना होता है। अब कैसे आप बनाएंगे, तो उसके लिए समानांतर रेखाओं के माध्यम से ही आप फिगर ड्रा कर सकते हैं और प्रत्येक को कुछ ना कुछ आगे बढ़ाते हुए आराम से फिगर मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे इस टाइप से आप पूरा मेंटेन कर सकते हैं। प्रत्येक कॉर्नर को ये जो लंब रेखा आपने मिड में खींच रखी है, इसी के समानांतर बढ़ाना है। जैसे ये वाली रेखा हो गई, देन इस वाले स्टेप से कॉर्नर पे रख के ये वाली रेखा हो गई, इस वाले स्टेप पे रख के कॉर्नर से ये वाली रेखा हो गई, इस वाले स्टेप से रख करके ये वाली रेखा हो गई। इस टाइप से आपने लगभग सभी रेखाएं खींच रखी हैं। अब आपको फाइनली षटभुज का निर्माण ही कर देना है। तो जैसे आपने नीचे किया था सेम वही प्रोसेस ऊपर भी आप कर देंगे और फाइनली आपका षटभुज बनके तैयार हो जाएगा। किस माध्यम में, आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहले आपने षटभुज का ये वाला बेस तैयार किया था, देन प्रत्येक स्टेप को जोड़ते हुए आपने षटभुज का निर्माण किया है, जो कि उपर्युक्त चित्र में दर्शाया जा रहा है। इस टाइप से आपने देखा कि जो षटभुज रेड कलर का नीचे आपने बनाया था, उसी का सेम फिगर आपने ऊपर भी बना दिया है। अब अगर षटभुज का नामकरण आपने नीचे ABCDE और F में किया है, तो सेम A' B' C' E' F' में ऊपर आपने षटभुज का निर्माण कर दिया। ठीक है, कैसे, जैसे इसका नामकरण आपने ABCDE और F में किया है, तो आपने जो ऊपर षटभुज बनाया, इसमें A' B' C' D' E' और F' का निर्माण आपने निम्नलिखित चित्रों के माध्यम से कर दिया है। जिसमें इसकी जो ये हाइट है, ये प्रत्येक हाइट 6 सेंटीमीटर है और प्रत्येक भुजा ये प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि फिगर में 3 सेंटीमीटर दर्शाया गया था। अब आपको रफली क्या करना होता है बेटा, तो मैं पुनः आपको एक बार रफली समझा दे रहा हूँ। जैसे
सबसे पहले आपको एक बेस रेखा खींच लेनी होती है, उस पर कुछ ऊंचाई ले लेनी होती है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 10 डिग्री, कुछ भी ले लीजिए, थोड़ा फिगर साफ दिखेगा। उसके बाद फाइनली जो कहा गया है समषटभुज, तो समषटभुज का आप निर्माण कर दीजिए इस टाइप से। इस टाइप से आपने समषटभुज का निर्माण कर दिया। ये वाला झुकाव थोड़ा ज़्यादा होता है, इस टाइप से होता है। आपने समषटभुज का निर्माण कर दिया, प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या करना होता है, तो उसके लिए बेटा मिड पॉइंट से सीधे लंब रेखा खींचनी होती है, प्रत्येक में मैंने बताया है। और इन्हीं लंब रेखाओं के समानांतर जो है रेखाएं खींचनी होती हैं, जिनसे आपको आगे षटभुज में बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इस टाइप से आपने लंब रेखा खींच दी। अब एक लंब रेखा की ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर मान लीजिए, जहाँ पे 6 सेंटीमीटर आता है वहाँ पे पुनः आपको षटभुज का निर्माण कर देना है। षटभुज का निर्माण आप कैसे करेंगे, ऊपर भी वही प्रोसेस है, जो यहाँ आपने समानांतर चली थी वही रेखा यहाँ भी आपको समानांतर चलनी है, इस टाइप से। देन जो रेखा यहाँ आपने इस तरफ फोल्ड किया था वही रेखा आपको यहाँ भी इस तरफ फोल्ड करना है। देन वही रेखा इधर भी फोल्ड करना है, वही रेखा इधर भी फोल्ड करना है, और वही रेखा आपको इधर भी फोल्ड करना है, वही रेखा आपको इधर भी फोल्ड करना है। इस टाइप से ग्राउंड का जो ये षटभुज था उसी का आपने सममितीय चित्रण ऊपर भी दर्शा दिया है, जिसमें प्रत्येक भुजाएं 3 सेंटीमीटर हैं। ये वाली हाइट, जो ये वाली हाइट है, ये प्रत्येक की हाइट 6 सेंटीमीटर है। बहुत सरल प्रोसेस है, आराम से आप कर सकते हैं। मुश्किल से 10 मिनट में आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है बेटा, वीडियो लाइक कर दो, फ्रेंड्स के बीच और शेयर करो, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।